मिडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। नौबतपुर दर्दनाक सड़क हादसे में मृतकों के परिजन से मिलने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव एम्स पहुंचे। मनेर थाना क्षेत्र के सराय से तिलक समारोह में शामिल होने जाने के क्रम में नौबतपुर के फरीदपुर में ट्रैक्टर पलट जाने से 4 व्यक्ति की मौत और 6 लोग घायल होने की खबर जैसे ही केंद्रीय मंत्री को मिली, आनन फानन में वह एम्स पहुंचकर लोगों के इलाज हेतु बेहतर व्यवस्था कराया। साथ ही मृतक के परिवारों को वाहन मुहैया कराकर शव को गांव भेजने की व्यवस्था की। आगे भी भरपूर मदद करने की बात भी कही और साथ ही उप मुख्यमंत्री ने परिजनों को ढांढस बंधाया और 4,20,000 का चेक सौंपा। नौबतपुर शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण नंदन वर्मा की सर्जरी सफल रही। अब पारस अस्पताल में वे आराम कर रहे हैं। शीघ्र ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। 1 सप्ताह के अंदर नियमित रूप से कामकाज और दिनचर्या शुरू होगी। चिकित्सकों के मुताबिक पहले जैसे फिट होंगे। ऑपरेशन के बाद ज्यादा सक्रिय रह सकेंगे। मोकामा पश्चिमी क्षेत्र में जिला परिषद उपचुनाव को लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जिला पार्षद रामदेव यादव की आकस्मिक मौत के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। 10 मार्च को मतदान होगा। कुल 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। इस उपचुनाव की बाबत सभी 83 मतदान केंद्रों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। शांति और निष्पक्ष चुनाव को लेकर अधिकारियों ने कमर कस ली है। हर तरफ चुनाव को लेकर रौनक बढ़ गई है। एक जिला परिषद सदस्य और 1 वार्ड सदस्य, कुल 2 पदों का चुनाव हो रहा है। कुल 83 मतदान केंद्रों पर चुनाव होना है और चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां कर ली गई है। पोलिंग पार्टी को यहां से डिस्पैच किया जा रहा है। सभी अपने बूथ पर जाएंगे और जो भी उनके कार्य हैं वो कार्य का निष्पादन करेंगे और पूर्ण निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव जो है यहाँ होगा। सुरक्षा के लिए सभी बूथों पर PCCP के साथ साथ सुरक्षा के लिए पुलिस पार्टी की भी व्यवस्था की गई है। बिहार के सोनपुर में पशु तस्करी का क्रूर चेहरा दिखा। मवेशियों की तस्करी के लिए तस्कर खास तौर पर डिजाइन सील बंद कंटेनरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नए हथकंडों के मवेशी तस्करी के धंधेबाजों को ग्रामीणों ने पकड़ा तो तस्कर गाड़ी छोड़ फरार हो गए। ग्रामीणों को ड्राइवर के पास से एक डायरी मिली जिसमें थानों और पुलिस को दिए पैसों का हिसाब किताब दिखा। तस्करों और पुलिस की मिली भगत के आरोप को लेकर स्थानीय लोग भड़क गए और कंटेनर को बंधक बना लिया। मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी पहुंचे और FIR कर कार्रवाई का भरोसा दिया और इसके बाद पुलिस बंधक बने कंटेनर को थाने ले आई। उसमें एक डायरी भी मिला जिसमें लिखा हुआ है कि ये हम फलाने जगह, ड्राइवर अपना डायरी जो लिखे हुए है जो मालिक को हिसाब देता होगा उसमें लिखे हुए है कि हम फलाना जगह गए तो फलाना इतना रुपया का खाना खाए, पटना पुलिस को इतना रुपया दिए, फलाने को इतना रुपया दिए। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस की मिली भगत से पूरे बिहार में इस तरह का बहुत बड़ा स्कैम और बड़ा कारोबार तस्करी का होता है। छानबीन की चीज़ है अभी कि प्राथमिक रूप से भागे हैं तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी, तत्कालिक उस पर FIR होकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजगीर के CRPF प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 947 नौ आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा और देश सेवा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर 9 आरक्षियों ने अपने अपने कौशल प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पुलिस महानिरीक्षक NK भारद्वाज ने 9 आरक्षियों के हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि अब ये लोग देश के विभिन्न प्रांतों में जाकर देश की सेवा करेंगे। कमांडर है सिपाही संजू
तरह से छद्म युद्ध के दौर से गुजर रहा है। छद्म युद्ध हमेशा जो पारंपरिक युद्ध होता है उससे ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि पारंपरिक युद्ध में दुश्मन सामने खड़ा होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना, ख़त्म करना हमको मालूम है, इससे लड़ना है, उसको विजय पानी। लेकिन जो छद्म युद्ध होता है इसमें पता नहीं होता है कि दुश्मन कहाँ है, अपने ही लोगों के बीच में छुपकर वो कार्रवाई करते हैं। त्रिवेणीगंज में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली अनुमंडल से लेकर बाजार होते हुए अनुपलाल महाविद्यालय में आकर संपन्न किया गया। वहीं बीडीओ ममता कुमारी द्वारा ईवीएम मशीन का बटन दबाकर वोटिंग के बारे में बताया। वहीं जितेंद्र कुमार ने बताया कि वोट देने के लिए पुरुष से ज्यादा महिला इंटरेस्टेड हैं। महिला ही नहीं जो सबको मिलाकर रखती हैं। एसडीएम विनय कुमार सिंह ने बताया कि विश्व महिला दिवस पर वोटर टर्नओवर को बढ़ाने के लिए और जागरूकता करने के लिए संकल्पित होंगे। बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा गांव, पूरा समाज, उसका जो नैहर का है या ससुराल का, दोनों जो है उस पर गर्व करता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि इस लोकतंत्र को अगर जो जिंदा रखी है वो महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो है वो वोटिंग के दिन वो ज्यादा जो है वोट देने में इंटरेस्ट रहती है पुरुषों की तुलना में। मोकामा नगर परिषद अवस्थित सीसीएम स्कूल के सभागार में शनिवार को बिहार राज्य अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की मोकामा इकाई का गठन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह की गरिमा में मौजूदगी में संघ की प्रखंड इकाई गठित की गई। शनिवार को 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में सीट शेयरिंग मामले को लेकर दिन भर राजद नेताओं का आवागमन जारी रहा। वहीं शिवानंद तिवारी ने बताया कि राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के फैसले आने के बाद सीट शेयरिंग पर विचार विमर्श किया जाएगा। मीटिंग पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, आपको बता चुके हैं, मनोज झा जो है प्रेस सब लोगों को बता चुके हैं। लालू जी को अधिकृत किया गया है। जो अगला पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है और एक असेंबली का भी उपचुनाव होने वाला है डिहरी का, वो उम्मीदवार का चयन वो करेंगे। गठबंधन के बारे में भी वही डिसाइड करेंगे। ये दोनों बिहार और केंद्रीय दोनों पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग में ये अधिकृत कर दिया गया। बिहार के सीतामढ़ी के चर्चित पुलिस लॉकअप में 2 युवकों की मौत के मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में डुमरा थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिस कर्मियों के निलंबन और हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद सबों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही थी, जिसमें डुमरा थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, जिन्हें रुन्नी सैदपुर थाना में रखा गया था, जहां से तत्कालीन थाना अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। बता दें कि सीतामढ़ी में 6 मार्च को रुन्नी सैदपुर थाना के हत्या और लूट मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पुलिस पिटाई में हाजत में बंद 2 अपराधियों की मौत हो गई थी। दोनों की मौत के बाद हड़कंप मच गया था। इस मामले में कहा जा रहा है कि कस्टडी में पुलिस ने 3rd डिग्री का प्रयोग कर दोनों की जान ले ली थी। NHRC गाइडलाइंस फॉलो करते हुए हम लोग पोस्टमार्टम करवाया है, इंक्वेस्ट कराया है, वीडियोग्राफी करवाया है। पोस्टमार्टम करते ही दौरान मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। उसके बाद हम लोग FIR भी रजिस्टर किए हैं। जो भी पुलिसकर्मी बाध्य है इसके लिए उन लोगों के ऊपर FIR भी हम लोग रजिस्टर किए हैं, मर्डर केस रजिस्टर किए हैं और इसमें 8 लोगों को हम लोग सस्पेंड किए हैं। डुमरा थानेदार जो तत्कालीन थानेदार था उनको वहाँ पे डिटेन करके रखा गया था, तो वहाँ पे गिरफ्तारी करके रखे थे। बगहा 2 प्रखंड के टाउन हॉल में जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के शुभ अवसर पर परिचर्चा सम्मान समारोह का प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका बगहा 2 द्वारा आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता व संचालन प्रभारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक ब्रजेश यादव ने किया। मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार गिरी रहे। उन्होंने बताया कि किसी भी देश की प्रगति के लिए जरूरी है उस देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की अहम भूमिका हो। कितनी अच्छे से काम कर रही है। आज मुख्यमंत्री पुरस्कृत कर रहे हैं, DM साहब पुरस्कृत कर रहे हैं, वीडियो साहब पुरस्कृत कर रहे हैं। क्यों पुरस्कृत कर रहे हैं? क्योंकि आप उस लायक हो। और हमारे टोटल 37,000 दीदी जो जीविका से जुड़ी हुई है, सभी दीदी आज पुरस्कार के पात्र हैं। वो पुरस्कार उनको हर हाल में मिलेगी। आपका हक मिलता रहेगा कि आप एकता बना
बगहा 2 प्रखंड के कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार गिरी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में बूथ चार्ट व रूट मैप बनाने के लिए बूथों के भौतिक सत्यापन करने की बात कही। बीडीओ श्री मीना ने चुनाव में मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराने हेतु पेयजल, बिजली की व्यवस्था, रैंप, शौचालय एवं मोबाइल कनेक्टिविटी आदि की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने का आवश्यक निर्देश दिया है। बगहा 2 प्रखंड के बैराटी बड़ी अड़वा पंचायत के सपी ग्राम में 5वें लौकुश जीविका संकुल स्तरीय संघ का गठन एक आम सभा के द्वारा किया गया। आम सभा की शुरुआत सर्वप्रथम प्रार्थना एवं परिचय के साथ की गई। संकुल स्तरीय संघ की जीविका दीदियों को प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है, फिर से एक बार अभी तक प्राप्त सभी प्रशिक्षणों को संक्षेप में बताया गया। बड़े स्तर पर उनको बिजनेस करने का प्रोत्साहित किया जाए और सभी दीदियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा बिजनेस मॉडल मिले और दीदी भी ऐसे रोजगार किए, ऐसे दीदी बने जो अपना हुनर हो। यहाँ से दीदी से सीखने दूसरे गांव से लोग आए। यहाँ एक इस संकुल संघ की दीदी है जिसका सभी लोग अच्छे से रोजगार में लगे हुए हैं और सही से सरकार होना चाहिए। तो इस सभी कार्य को हम लोग करेंगे और अपने गांव को, समाज को विकसित करेंगे और सभी दीदी का विकास सुनिश्चित करेंगे, यही लक्ष्य है। और इसका नामकरण भी एक मेरे तरफ से प्रस्तावित है, लौकुश जीविका संकुल स्तरीय संघ। सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में 2 मुस्लिम युवाओं की मौत के बाद जिले के पुलिस पब्लिक के बीच भारी तनाव देखने को मिल रहा है। पुलिस हिरासत में हत्या मामले के विरोध में जिले के लोगों द्वारा शहर के मेहसौल चौक पर अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे लोगों ने जिले के तत्कालीन एसपी डी अमरकेश और सदर डीएसपी डॉक्टर कुमार वीर धीरेन्द्र पर भी धारा 302 के तहत केस करने व निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बिहार के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। डीएसपी सदर को तुरंत गिरफ्तार करो। सर्वदलीय स्तर पर आम लोगों की मदद से तमाम लोग, सीतामढ़ी के लोगों में आक्रोश है। जिस तरीके से पिछले 6 महीना के अंदर में 13 जुडिशियल यहाँ हत्याएं हुई, 13 पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है। नीतीश की सरकार में उसकी पुलिस जो जनता की सेवा और मदद के लिए आना चाहिए थी, वो हत्यारी बन चुकी है। इस दाग को मिटाना होगा और सीतामढ़ी की आम आवाम तैयार हो गई है कि हम इस दाग को धो देंगे। दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मिथिला एक्सप्रेस अब से रेलवे पुलिस से पान की पोटली में छुपाकर ले जा रहे शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। स्थानीय आरपीएफ पोस्ट पर सब इंस्पेक्टर धनंजय कुमार ने बताया कि मिथिला एक्सप्रेस अब से रेलवे पुलिस ने पान की पोटली में छुपाकर ले जा रहे शराब के साथ उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर निवासी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से सिग्राम क्वालिटी की 750 ml की एक बोतल शराब एवं बुट्रस कंपनी की 600 ml की 3 बोतल शराब पुलिस ने बरामद किया है। उन्होंने बताया कि होली पर्व को लेकर स्थायी रेलवे पुलिस आने जाने वाले ट्रेनों पर कड़ी निगरानी रख रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।